नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव मन को विचलित और जिज्ञासु बनाया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? भारतीय वेद, उपनिषद, गीता और पुराण इस विषय पर अत्यंत गहन और विस्तृत जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के आधार पर समझेंगे मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है, मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या है। तो आइए इस गूढ़ विषय को शास्त्रों के प्रकाश में समझते हैं। मृत्यु का वास्तविक अर्थ। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जब शरीर कार्य करने योग्य नहीं रह जाता तब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। मृत्यु के समय क्या होता है? शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं होती। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तब उसके शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उस समय इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, मन अशांत हो जाता है, शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में व्यक्ति के जीवन के अनेक दृश्य उसके सामने आते हैं। इसी समय आत्मा शरीर से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करती है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए यह प्रक्रिया शांत और सरल होती है, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में अत्यधिक पाप किए होते हैं उनके लिए यह अनुभव अत्यंत कष्टदायक बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली अवस्था। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसे तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। इस अवस्था में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रह सकती है, अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर सकती। इसलिए हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन तक श्राद्ध और कर्मकांड किए जाते हैं। यह माना जाता है कि इन कर्मों से आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन बताई गई है। कहा जाता है कि आत्मा को लगभग 47 दिनों की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में आत्मा को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो यह यात्रा सहज होती है, लेकिन पाप कर्म करने वालों के लिए यह मार्ग कष्टों से भरा होता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां चित्रगुप्त द्वारा उसका लेखा जोखा देखा जाता है। चित्रगुप्त को हर मनुष्य के कर्मों का रक्षक माना जाता है। वह मनुष्य के जीवन के हर कर्म का विवरण रखते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दया, हिंसा, सत्य, असत्य, इन सभी कर्मों के आधार पर आत्मा का निर्णय किया जाता है। स्वर्ग और नरक। यदि व्यक्ति ने जीवन में अधिक पुण्य कर्म किए हों तो उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। स्वर्ग को सुख और आनंद का स्थान बताया गया है। वहां आत्मा अपने पुण्यों का फल भोगती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अधिक पाप कर्म किए हों तो उसे नरक लोक भेजा जाता है। नरक में आत्मा को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नरक एक विशेष प्रकार के पाप के लिए होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। जब आत्मा अपने कर्मों के फल को भोग लेती है तब उसे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यही कर्म और जन्म का चक्र कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, अच्छे कर्म मनुष्य को उच्च जन्म दिला सकते हैं, बुरे कर्म निम्न योनि में जन्म दिला सकते हैं। कहा जाता है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इनमें पशु, पक्षी, कीट और मनुष्य सभी शामिल हैं। मनुष्य जन्म का महत्व।
शास्त्रों में मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों को समझ सकता है, धर्म का पालन कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मोक्ष क्या है? शास्त्रों के अनुसार जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब समाप्त होता है जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा। मनुष्य के कर्म ही उसकी आगे की दिशा तय करते हैं। इसलिए शास्त्र हमें यही शिक्षा देते हैं, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दया और करुणा से जीवन जियो, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, मृत्यु का भय उसी को होता है जिसने जीवन को सही तरीके से नहीं समझा, लेकिन जिसने धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जिया है, उसके लिए मृत्यु भी एक नई यात्रा की शुरुआत मात्र है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।